नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना और आप देख रहे हैं अंजू की रेमेडीज। आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ मास की। सन 2026 में ज्येष्ठ मास जो है वो 2 महीने का पड़ेगा, क्योंकि अधिक मास इसके साथ में जुड़ गया है। ज्येष्ठ मास में क्या क्या खास चीज होती है, सर्वप्रथम ये जानते हैं। ज्येष्ठ मास में गर्मी अधिक होने के कारण ठंडी चीजों का दान बहुत महत्व रखता है। ज्येष्ठ मास के मंगलवार बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिन्हें बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। तो ज्येष्ठ मास अगर अब दुगना हो गया है तो आपके प्रयास भी दुगने हो जाने चाहिए। आपके उपाय भी अगर आप ज्यादा करेंगे तो आपको ज्यादा फल मिलेगा। वैसे भी अधिक मास में किया गया पूजन पाठ जो भी होता है वो बहुत फल देता है। अब ज्येष्ठ मास क्योंकि 2 महीने का हो गया, इसलिए मंगल भी डबल हो गए हैं। 4 की जगह 8 मंगल पड़ रहे हैं। अगर आप कोई पूजा पाठ विशेष करने में बहुत समर्थ नहीं है तो भी आपको इन 8 मंगल को हनुमान जी को बूंदी के लड्डू अवश्य चढ़ाने चाहिए। ये भी आपकी बहुत सी समस्याओं का समाधान कर देगा। अपने पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि ज्येष्ठ मास के बड़े मंगलों में आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो उस वीडियो को जाकर के आप देख सकते हैं। अब जानेंगे कि और हमें ज्येष्ठ मास में क्या क्या करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि ठंडी चीजों का दान बहुत महत्वपूर्ण रखता है, इसलिए ज्येष्ठ मास में आपको जो है वो कहीं पर भी प्याऊ लगवाने की अगर व्यवस्था आप कर सकें तो अवश्य करना चाहिए। अन्यथा आप अपने घर के सामने ही कुछ ऐसी व्यवस्था कर लें कि कोई भी आपके घर के सामने से प्यासा ना जाए। जानवरों के लिए भी पानी रखने की व्यवस्था करें। मैं अपने घर में रखती हूँ। अपने गेट के बाहर मैंने एक बाल्टी रख रखी जिसमें मैं हमेशा पानी भरे रखती हूँ, जिससे कि सड़क का कोई भी जानवर प्यासा ना जाए। और सब जानवरों की ऐसी आदत भी पड़ गई है कि वो बाल्टी तक आते हैं पानी पीने और चले जाते हैं। अपने आप को सुकून मिलता है। ऐसे ही आपको पक्षियों के लिए भी पानी अवश्य रखना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे पानी गर्म ना हो, थोड़ा छाया में करके रखें। बदलते रहें ताकि पानी बहुत गर्म ना हो। ऐसी व्यवस्था करके रखिए। पक्षियों को दाना अवश्य डालिए, पर पानी की व्यवस्था जरूर करके रखिए। और इस ज्येष्ठ मास में यदि संभव हो सके तो एक दिन आप ऐसा चुने कि जब आप किसी भी जगह, ऐसे जगह जहां मंदिर हो या कोई चीज हो जहां ज्यादा भीड़ रहती हो, वहां पर आप नींबू के शरबत का वितरण करवाएं। इससे आपके जो मनस्थिति में अगर कोई परेशानी है, दिमाग में कोई परेशानी है, या आप एंजाइटी के पेशेंट हैं या डिप्रेशन के पेशेंट हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको बहुत आराम मिलेगा। आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा अगर आप इस तरह का कोई कार्य करते हैं तो। और आपको ज्येष्ठ मास में क्या करना चाहिए? ज्येष्ठ मास में आपको कुछ और चीजों का भी दान अवश्य करना चाहिए, जैसे कि छाता है, ताकि धूप ना लगे। छाते का दान करिए, सत्तू का दान कीजिए, खरबूजे का दान कीजिए, जल का दान कीजिए, चप्पल का दान कीजिए ताकि पैरों में गर्मी ना लगे, ठंडी चीजों का दान कीजिए। ये सब दान जो हैं ज्येष्ठ मास में करने से बहुत फलदायी होते हैं। अब ज्येष्ठ मास में मंगल के जो उपाय है वो तो मैंने अपनी वीडियो में बता दिया। अब लेकिन जो ज्येष्ठ मास बढ़ गया है और अधिक मास हमेशा विष्णु भगवान को समर्पित माना जाता है, इसलिए आपको विष्णु और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के उपाय भी इस माह में करने चाहिए, जो अधिक मास लग जाएगा ज्येष्ठ मास का। तो आप उसमें विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, और आप जो है वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। अगर आप नित्य न कर सके कोई बात नहीं, आप प्रत्येक बृहस्पतिवार को अवश्य करें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा वाले दिन आपको ये कार्य अवश्य करना है
कि पीपल के पेड़ के नीचे जल में दूध डाल करके रख करके आना है। ये बहुत ही अच्छा उपाय होता है अगर आप किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपका आर्थिक कष्ट दूर हो जाएगा। तो ये जो ज्येष्ठ मास आ रहा है और इसमें जो अधिक मास आ रहा है, ये एक बहुत ही अच्छा संयोग है जिसमें आप लाभ उठा सकते हैं और अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।